नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों के कारवा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बुधवार को कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार ने विभिन्न खरीफ फसलों पर एमएसपी में 50 से 62% की बढ़ोतरी की है। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई और भी फैसले किए गए हैं, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। मुंबई में मानसून की झमाझम बारिश के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों के भीतर मानसून झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में दस्तक देगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने अब अरब सागर के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लिया है। यह कोंकण से लेकर मुंबई और महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों में पहुंच चुका है। इसके अलावा दक्षिणी गुजरात, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के ज्यादातर हिस्सों को मानसून कवर कर चुका है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मानसून गुजरात एवं दक्षिणी राज्यों के साथ साथ झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दस्तक देगा। इसके अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल में भी अब मानसून का अगला पड़ाव रहेगा। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार मानसून अभी तक तय रफ्तार से 1-2 दिन पहले ही चल रहा है। ईपीएफओ खाताधारकों के लिए सरकार की ओर से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियमों के अनुसार अब आपको अपने ईपीएफ के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य होगा। आधार लिंक न होने पर कंपनी की तरफ से प्राप्त होने वाले पीएफ शेयर के मिलने से परेशानी आ सकती है। परिणाम स्वरूप कर्मचारी को अपने पीएफ अकाउंट में केवल अपना ही शेयर दिखाई देगा। ईपीएफओ ने अपनी नई नियमावली में सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। इस कोड के तहत जिन खाताधारकों का खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न यानी कि एसीआर नहीं भरा जाएगा। वहीं पर ईपीएफओ ने यह नया नियम 1 जून से लागू कर दिया है और इस बारे में एम्प्लॉयर्स के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। भारत में ताउते और यास तूफान से काफी नुकसान हुआ था, मगर भविष्य में अब इन नुकसानों को कम किया जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के एक समूह ने चक्रवाती तूफानों को जल्द पता लगाने का एक नया तरीका खोज निकाला है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार इस तरीके में समुद्र की सतह पर उपग्रह से तूफान का पूर्वानुमान लगाने से पहले पानी में भंवर के शुरुआती लक्षणों का अनुमान लगाया जाता है। दरअसल अब तक सुदूर संवेदी तकनीकों से इनका इस्तेमाल समय पूर्व ही पता लगाकर किया जाता रहा है। पत्रिका एटमॉस्फेरिक रिसर्च में हाल ही में यह अध्ययन प्रकाशित किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भले ही भारत में अब कम हो गया है, लेकिन देश अब खुद को तीसरी लहर के लिए तैयार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर होगा, इसलिए सरकार पहले से ही सभी सुरक्षा इंतजाम करने में लगी है। केंद्र सरकार ने संक्रमित बच्चों के इलाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सरकार ने बताया कि बच्चों को स्टेरॉइड देने से बचा जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि बच्चों की शारीरिक क्षमता का आकलन करने के लिए 6 मिनट का वॉक लेने की सलाह भी दी गई है। गाइडलाइन में रेमडेसिविर के इस्तेमाल से भी बचने की सलाह दी गई है। देश में 148 साल बाद आज शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण का योग करीब 148 साल बाद बनने जा रहा है। इससे पहले शनि जयंती पर सूर्य ग्रहण 26 मई 1893 को हुआ था। आपको बता दें कि सूर्य और शनिदेव पिता पुत्र है और पौराणिक मान्यता है कि दोनों में मतभेद और अलगाव में रहे हैं। इस बार ज्येष्ठ भाऊ का अमावस्या गुरुवार के दिन पड़ने शनि जयंती तथा सूर्य ग्रहण धरती तथा सूर्य के अधीन एक दिन पड़ने से 10 जून का दिन विशेष होगा। अगर आपका भी बैंक खाता एक्सिस बैंक में है तो आपके लिए यह खबर झटका देने वाली है। बैंक ने कोरोना संकट के बीच अपने सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। एक्सिस बैंक ने अगले महीने से बड़ा बदलाव करने की घोषणा कर दी है। बैंक ने एसएमएस अलर्ट सर्विस के चार्ज को बढ़ाने का फैसला कर लिया है।
अगले महीने से अब एक्सिस बैंक के ग्राहकों को बैंक से मिलने वाले एसएमएस चार्ज के लिए 25 पैसे और अधिकतम 25 रुपए चुकाने होंगे। बैंक ने 1 जुलाई से एसएमएस के लिए प्रति मैसेज 25 पैसे देने होंगे। ये चार्ज पहले 5 पैसे प्रति मैसेज था। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद इसकी जांच और अन्य नतीजे पता करने के लिए कई तरह के उपकरण विकसित हो चुके हैं। अब एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण को लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे इस बात का पता चल सकता है कि कोविड-19 से संक्रमित किसी शख्स को मौत का कितना खतरा है। इस उपकरण से संबंधित वेरिएंट की जानकारी भी मिल जाती है। इन नतीजों का पता करने के लिए प्रभावित रक्त वाहिकाओं को स्कैन किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ही एल्गोरिदम तैयार किया है जिसके माध्यम से सीने के सीटी स्कैन में कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। भारत सरकार के नए डिजिटल नियमों 2021 का पालन करने के लिए टालमटोल कर रही सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। ट्विटर ने इस मामले पर नरम रुख अपनाते हुए बयान जारी किया है। ट्विटर ने कहा कि वह भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है और अपने प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में सार्वजनिक चर्चा की सुविधा भी दे रहा है। ट्विटर ने भारत सरकार को आईटी नियमों के अनुपालन के बारे में लिखा कि दिशा निर्देश के पीछे अंतर्निहित इरादों का पालना करने के लिए हमने नोडल ऑफिसर और रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर को अनुबंध के तैयार पर नियुक्त किया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीमी हो गई है। इस बीच भारतीय रेलवे एक बार फिर से ट्रेन सेवाएं शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्री और उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार रेलवे अलग अलग रूट्स पर कई ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा कई ट्रेनें सेवाएं शुरू की जा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि विभिन्न राज्यों को कनेक्ट करते हुए ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश के अनेकों शहर से होकर गुजरेंगी और यात्रियों की सुविधाजनक व सुरक्षित सफर उपलब्ध करवाएगी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चीनी नागरिकों के एक ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे सिंडिकेट का भांडाफोड़ करने का काम किया है। ये लोग डेटा चुराकर पावर बैंक, सन फैक्ट्री और इज प्लान जैसे नकली निवेश ऐप के माध्यम से 5 लाख से अधिक भारतीयों से ठगी कर रही थी। दिल्ली पुलिस साइबर प्रकोष्ठ के 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 11 लोगों को 5 लाख से ज्यादा लोगों से ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने 2 माह के भीतर कथित तौर पर 150 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी 2 मोबाइल ऐप पर धन निवेश पर आकर्षण रिटर्न देने का वादा करने वाले बड़े गिरोह के सदस्य हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।